नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जब यहाँ पर अपना आना हुआ, गर्मी अपनी सीमा तक पहुँच गई थी। चाहे बाहर जाओ, चाहे भीतर बैठो, चाहे ऊपर जाओ, नीचे जाओ, कहीं भी जाओ, सब लोग ऊपर की ओर देखते बार बार। नीचे के तपन के बिना ऊपर से कभी शांति नहीं मिल सकती। हम तप नहीं करें और शांति चाहे, उस शांति को भी हम हजम नहीं कर पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे। ध्यान रखो, वहाँ पर भी जठराग्नि और चाहिए। इसलिए भगवान से कभी ऐसा प्रार्थना नहीं करना, भगवान पेट में शांति चाहिए। पेट में तो वह पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए जो कुछ भी डाला जाता है उसको वह भस्म करने की क्षमता रखती है। हमारे सेव पूज्य तीर्थंकर जो हुए हैं, बड़ा विचित्र लगता है। उनकी जठराग्नि इतनी तेज है, आप लोग जो कोई भी भोजन उनके से थोड़ा सा भी खा लो, दस्त लग जाएंगे आपको। इतनी तेज ज्वालामुखी के बराबर। किंतु उनको कभी भी प्यास और भूख लगने के उपरांत भी मलमूत्र नहीं होते, पसीना नहीं आता, उनका जीवन सुगंधित चारों तरफ से वहाँ बिखरती रहती है। ऐसा वातावरण उनके शरीर के बारे में रहता है। और जिस ओर वो देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। सर्प भी वैर भाव भूल करके उनके चरणों में नतमस्तक होता है। केवल हम अपने स्वरूप को नहीं समझने के कारण ही ऐसा हो रहा है। उनके रक्त के विषय के बारे में भी आगम में कथन मिलता है। उनका वह रक्त लाल न हो करके सफ़ेद सफ़ेद दूध की भांति वह रक्त रहता है। सर्प काट भी ले तो भी वहाँ पर सर्प के लिए जो कि विष उगलता है, उसके लिए भी ये अमृत का पान करा देते हैं। ऐसे हमारे उपास वीतराग देव हैं। और आज आप लोगों ने उनके बारे में क्या सुना, तो सुनते आए चातुर्मास समाप्ति की ओर है, ये भी याद रखो। वह गर्मी हो गई पूर्ण, अब पूरी वर्षा हो गई। सुनते हैं इधर धान का कटोरा ही होता है, अनेक प्रकार के चावल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं।
और भारतवर्ष में यह प्रसिद्ध स्थान है। अब इसको छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं। हमारे आचार्य परमेष्ठी के पास 36 गुण होते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार का संबंध हुआ है और पूरी वर्षा अन्य वर्षों के अपेक्षा से इस वर्ष सुनते हैं। वो कहावत है, मान पर से भरे न पेट, मघान पर बरसे भरे न खेत। लबालब छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कटोरे में देखा तो वहाँ पानी भरा हुआ था। यहाँ के किसान भी बहुत होशियार है, ऐसे कटोरा बना देते हैं, एक पानी भी जा ही नहीं सकता, अपव्यय होना ही नहीं है। तो अपव्यय नहीं हुआ और उत्पाद होगा तो सभी किसान खुश नजर आए। यहाँ सबसे ज्यादा जिस प्रकार चावल होता है उस प्रकार यहाँ के लोग अपव्यय तो नहीं करते दिनों का, समय का, किंतु त्योहार बहुत मनाते हैं। छुट्टी नहीं महाराज, त्योहार। उन त्योहार के माध्यम से वो अपने परिश्रम को भी हरा देते हैं और शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ, तृप्ति के साथ, संतोष की भी ये उपासना करते रहते हैं हमेशा। आपको और कुछ भी नहीं करना, जीवन में संतोष रखा करो। महाराज हो तो संतोष रखे। अरे होना क्या, हम परिणाम में यदि थोड़ा भी संयम रखते हैं वो संतोष को आना पड़ता है और वह ऊपर से वर्षा समय समय पर, वृष्टि समय पर हुआ करे। ये भावना आप लोग भाई है, वृष्टि हो किंतु समय पर हो, भूख लगे तो समय पर लगे तो उसकी तृप्ति भी हो सकती है। और 24 घंटा खाने लग जाए तो क्या होगा, वो पचेगा ही नहीं। और पेट में खाया हुआ बच जाता है तो फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। इसलिए पेट में तो परिश्रम करिए और खाइए तो वह हमेशा हमेशा, क्यों बताओ, कुछ भी खा लो। कुछ भी क्या खा ले महाराज, मीठी रोटी भी खा लो और करेला भी खा लो तो भी सही बता देना मीठा कैसे लगता है वो बात बताओ। वहां भीतर जाने की उपरांत शरीर के योग वहां धातु परिणत होकर के प्राण के रूप में आ जाता है और आप वह वस्तुतः कभी भी कड़वा नहीं होता, किंतु लाला रस हमेशा हमेशा बहता रहता है और उसी के माध्यम से भीतर जा कर के जो खाया है उसको पचा करके प्राण रूप धारण करा देता है। उन प्राणों के माध्यम से ही यह जीवन चलता रहता है। इसलिए हमें
उन 20 लाख भगवंतों की पूजा अर्चा सेवा चिंतन मनन करना चाहिए, जिनके माध्यम से विश्व में शांति हमेशा बनी रहती है। हम और कुछ नहीं चाहते, भगवान नहीं भी मिलते तो कोई बात नहीं, किंतु भक्ति हमें अवश्य प्राण कंठगत जब तक नहीं हो तब तक उनकी भक्ति मिलती रहे, इससे और कुछ भी वांछा नहीं। क्योंकि भक्त बने हैं, भक्ति करें तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। ये निश्चित है। हम आंखें बंद भी कर दें तो भी भगवान आंखों के भीतर भी हमें दर्शन अवश्य। आप सही बताओ, जिसका दर्शन करते हैं एक बार थोड़े से बंद कर लो आंखें, दिखता ही नहीं, दिखता है ना। ऐसा ही आंखों में भरा करो और जब चाहे उस समय खोल करके दर्शन किया करो। आप ज्यादा मांगते हैं और दर्शन करने के उपरांत देखने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए हमारे भगवान से यही कहना है, हे भगवान ये तो दर्शन तो करते हैं लेकिन बार बार उस खोल करके देखने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए जो प्रयास करेगा उसके बार बार नहीं, जल्दी जल्दी, बार बार नहीं तो और छूट जाए, जल्दी जल्दी हमेशा के लिए हमारे दिल में आकर के वे बैठ जाए और कोई वांछा नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की।